हेलो बच्चों, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ओझा क्लासेस में एक ह्यूज स्कॉलरशिप चल रही है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जेई और नीट के लिए भी 2 ईयर प्रोग्राम फॉर्म जेई और 2 ईयर प्रोग्राम फॉर नीट के लिए। सबसे खास बात यह है जो आज वीडियो में बना रहा हूँ वो एनडीए के लिए बना रहा हूँ। ओझा क्लासेस के बच्चे लगातार एनडीए में सेलेक्ट होते रहते हैं। बच्चों की बहुत लगातार डिमांड थी कि सर आप एनडीए का बैच क्यों स्टार्ट नहीं करते हैं। इस साल से हम लोगों ने एनडीए का बैच भी स्टार्ट कर दिया है। बिना स्टार्ट किए बैच के बच्चे हमारे बहुत सारे पीसीए में जो बच्चे पढ़ते थे वो लगातार एनडीए में सेलेक्ट हो जाया करते थे। जेई वाले करीबन ऑलमोस्ट सारे बच्चे एनडीए निकाल लिया करते थे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बेसिकली आप डिफेंस में भी अपना जो बच्चे करियर बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए लखनऊ में एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और गाँव का वो बच्चा या शहर का वो बच्चा जिसकी मैथ्स वीक है और जिसके कारण वो एनडीए में सेलेक्ट नहीं हो पाता है लेकिन डिफेंस में अपना एक अच्छा करियर बिल्ड करना चाहता है, तो उसके लिए ओझा क्लासेस एक बहुत ही अच्छा मौका लेके आया है बच्चों कि आप अगर अर्ली ज्वाइन करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मैं आपको इस वीडियो में कुछ एनडीए के बारे में पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पूरा एक्चुअल में एग्ज़ाम कब होता है, कितना एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम कौन कौन से बच्चे और किस किस स्ट्रीम के लिए क्या क्या होगा, पूरा आपको बताता हूँ। देखिए, एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। साल में ये एग्ज़ाम 2 बार होता है बच्चों। एक होता है जनवरी में सेशन 1 जिसके फॉर्म जनवरी में फिल किए जाते हैं और इसका रिटर्न एग्ज़ाम होता है अप्रैल में। और दूसरा एनडीए साल में होता है सेशन 2, वो होता है एग्ज़ाम जुलाई में, फॉर्म फिलअप किए जाते हैं और सितंबर में इसका रिटर्न एग्ज़ाम होता है बच्चों। यूपीएससी इसको कराता है एनडीए का एग्ज़ाम, साल में 2 बार होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो करीबन 16.5 ईयर से लेकर 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक की एलिजिबिलिटी है एनडीए में, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए आपको पता है कि डिफेंस में आर्मी भी आती है, नेवी भी आती है और आपका एयरफोर्स भी आता है। तो अगर आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बच्चा कोई भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, वो फॉर्म भर सकता है, आप ऑप्शन में फॉर्म में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेवी और एयरफोर्स में जाना है तो कैंडिडेट शुड भी हैव टेकन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन क्लास 12। उसके लिए मैथ्स और फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, नेवी और एयरफोर्स के लिए। आर्मी विंग के लिए आप कोई भी स्ट्रीम के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिटर्न एग्जाम की। बेटा बच्चों, रिटर्न एग्जाम करीबन 900 मार्क्स का होता है और जिसमें से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है मैथ्स जो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा। मैथ्स करीबन होता है आपका 300 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.83 मार्क्स की होती है। दूसरा जो होता है वो करीबन 1.5 घंटे गैप के बाद आपका जनरल स्टडीज़ का होता है। वो एग्ज़ाम आपका चलता है करीबन 2 बजे से 4:30 बजे के आसपास तक। ये होता है 600 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1.33 मार्क्स की होती है इसमें जनरल स्टडीज़ में, जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने बताया, मैथ्स में 120 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स का होगा। टोटल 900 मार्क्स का होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं करीबन इंग्लिश से, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस से और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल स्टडीज़ से, जीएस आते हैं। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो गए। और बताया मैंने आपको कि एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेंगे सही होने पे और नेगेटिव मार्किंग गलत होने पे, एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1.33 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो मैथ्स जो होती है वो बेसिकली बेसिक मैथ्स आती है आपकी। अगर 11-12 की मैथ्स अच्छी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएँ। सबसे खास बात यह है कि ओझा क्लासेस में मैथ्स के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं बच्चों। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एनडीए में रिटर्न एग्जामिनेशन निकालने को। बाकी साइंस का भी आपको अच्छा एक वैकल्पिक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन करने का। तो रिटर्न एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन है ओझा क्लासेस, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। मैं आपको एक सबसे खास बात ये बताना चाहूँगा कि करीबन 4 लाख बच्चे बैठते हैं एनडीए में हर सेशन में यूपीएससी के द्वारा। और इसको बड़ी आसानी से आप बीट कर सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन मैथ्स और सही से स्पेशली मैथ्स की सही से प्रिपरेशन कर रखी तो एग्ज़ाम निकालना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। उसके बाद आपका पहले फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर एग्ज़ाम होगा, 10 नंबर पे एसएसबी होगी। जो बच्चे रिटर्न एग्ज़ाम निकाल लेते हैं उनकी एसएसबी होती है। एसएसबी के बाद अल्टीमेटली अगर आपका एसएसबी में आप एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड आफ्टर दैट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग आपके एनडीए को लेके। ओझा क्लासेस में फिर आपसे बोलूँगा एक ह्यूज स्कॉलरशिप चल रही है, आप जल्दी से जल्दी ओझा क्लासेस में एनडीए का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट।